जो अमेरिका से वफद आया था वो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, क्योंकि वो तो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और जी। इट इज़ इन द पब्लिक नॉलेज। बदअदमाती की फ़िज़ा जो है वो दोनों अतराफ से है। हमारे पास ऑप्शंस जो शुरू में थी जी। वो अब नहीं रह गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करे। पीटीआई की ख्वाहिशात ये है कि जी वो बात करे तो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए करे और एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अपने लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाले। इस वक्त जो है वो वाकई जिसे कहते हैं ना कि नाजुक मोड़ के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मामला जो हैं वो फैसल चौधरी साहब से समझते हैं, सीनियर कानूनदान है, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ को किन किन बहरानों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बड़ी हाइप बनती है कि भाई डॉक्टर्स आ रहे हैं और मुलाकातें होंगी, और फिर अमरीकी डेलीगेशन आता है, वो भी मुलाकातों की इस तरह की बातें और चहमगोइयाँ, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ बदला नहीं, ना कोई हालात बदले, ना कोई सिम्टम उसके नज़र आए। बेसिकली क्या स्टेटस है इस वक्त, चल क्या रहा है सर? आप अगर आप बता सकें कुछ, जो आप बता सकते हैं जी आसानी से। देखिए, उस मुलाकात के असरात तो अभी सामने नहीं आए हैं। इमरान खान साहब से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई, ये तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो अमेरिका से वफद आया था वो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, क्योंकि वो तो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और इट इज़ इन द पब्लिक नॉलेज। लेकिन उसके फिर आगे क्या मामलात बड़े हैं उन पे अभी तबसरा करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि कुछ ऐसे जो ख़ासकर पिछले हफ्ते वाक़यात हुए हैं, यानी लीमा बीबी की मुलाकात भी रोकी गई और इमरान खान साहब को तक एक्सेस नहीं दी गई, तो फिर उसका तो कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो नज़र यही आता है कि मामलात स्टैंड स्टिल पे हैं और मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़े उस तरह से जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे। और उसमें फ़हद असल में जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि अभी बदअतमादी की फ़िज़ा है बहुत, और बदअतमादी की फ़िज़ा जो है वो दोनों अतराफ से है। दोनों अतराफ पे आप कहें कि किसी भी तरह से एक दूसरे पे एतमाद करने का जो मामला है वो नहीं आ रहा है, और उसके लिए जो CBMs हैं वो भी अभी को सामने नहीं आ रहे। यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ये हो सकता है कि आप इमरान खान साहब की जो उनकी पुरानी डिमांड है, यानी लाहौर में इनका जो कैद मुक़य्यद 4-5 हमारे सीनियर रहनुमा हैं उनको रहा करें, उनकी बेलें सुनी जाए, एटलीस्ट मेरिट के ऊपर फैसला हो। और क्योंकि अब तो 20-22 महीने हो गए और सारे केसेस उनके पास इतनी देर में तो कत्ल के मुल्ज़मान जो हैं वो भी फारिग हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात तक तो बात करनी नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब जनवरी में तो मैं प्रीवी हूँ उस डेवलपमेंट का, तो उन्होंने बनीगाला जाने से इनकार किया था। अब तहरीक इंसाफ इज़ शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास ऑप्शंस जो शुरू में थी वो अब नहीं रह गई। यानी पब्लिक अपराइजिंग की जो थी वो भी अब 26 नवंबर को हमने करके देख ली। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन हमारा जो कॉस्ट था वो मीट अप नहीं हो सका। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी उस लेवल का मैं नहीं देखता, और अगर आएगा भी वो तो थर्ड किसी कंट्री में जाने के लिए हो सकता है, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज किए बगैर आई डोंट सी कि इट इज़ हैपनिंग। तो वो अब तीसरा ऑप्शन तो फिर बातचीत का रह जाता है। सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर ज़िया साहब, उनसे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो किन मसाइल का शिकार है। तहरीक इंसाफ कहती है कि एतमाद साजी की कमी है, हुकूमत कहती है एतमाद साजी की कमी है, तो इस एतमाद साजी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? बहुत सारी एक सीरीज़ चली, को मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, को डिस्कशन हो रहे हैं, अब जी बाहर से लोग आ गए हैं, कुछ डॉक्टर्स आ गए हैं जी, वो खान साहब से भी मिले हैं, फिर जी अमेरिकन डेलीगेशंस आ गए हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अपडेट तो सर कोई नहीं आई, ना कोई अपडेट है, ना कोई डिस्कशन में ऐसी बात है जो नई हो, ना पूछते हुए कोई ऐसी बात है जो आपसे पूछते हुए हम कहें कि ये एक नई अपडेट आई है, सवाए इसके कि पार्टी में बेशुमार तोड़ फोड़ का सिलसिला और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चलें वो तो पूरा एक सेगमेंट हम आपसे आराम से डिस्कस करते हैं। इस पर क्या सर टेक है कि किसी तरह का ना कोई पेशरफ्त है, ना कोई डिस्कशन है,
ज़ेब दास्तान तो बहुत कुछ रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करे और उनकी तरफ से कोशिश यही है, और ज़ाहिर है कि जो उसमें सिविलियन गवर्नमेंट भी शामिल है, कि किसी तरह जो सिस्टम बना हुआ है, जो निज़ाम बना है, उसको मजीद 2-2.5 साल 3 साल जो है मजीद खींचा जाए। अच्छा, ये पीटीआई की ख्वाहिश है कि जी चीज़ों को जो है तब्दील होना चाहिए। अब ये इन दोनों ख्वाहिशात में बड़ा फ़र्क है। अब ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की ख्वाहिश ये हो सकती है कि पीटीआई जो है वो अपनी एहतजाजी और मुज़ाहमती मूड से निकल आए, ताकि पाकिस्तान में एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी आ जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है और ये चाहते हैं कि हमें एक जगह मिल जाए काम करने की। तो अलग अलग ख्वाहिशात हैं। पीटीआई की ख्वाहिशात ये है कि जी वो बात करे तो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करे और एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अपने लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाले, जो मेरे ख्याल में भी उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो इतना दबाव जो है बढ़ा नहीं सके। उन्होंने कोशिश जरूर की दबाव बढ़ाने की, लेकिन फिर रियासत और हुकूमत के इदारों ने उसको बड़ा सख्ती से निपटा है। और आप देखिए कि उनकी पूरी जी। क़यादत जो है, मरकजी क़यादत जेल में है। अभी जो क़यादत बाहर चला रही है, वो सियासी तौर के ऊपर इतनी पुख्ता क़यादत नहीं है, वो नए लोग हैं सारे के सारे। तो वो मोमेंटम नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से उनका अपना कसूर नहीं है। उनका कसूर ये भी है कि जनाब जो दबाव है, शिद्दत जो है वो जबर की पीटीआई पे, वो भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम फैक्टर्स मिलाकर जो है वो वजह बन रही है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, उन्हीं से जानते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या क्या गलतियां कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या गलतियां कर रही है। और वावेला होता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। इन सारे मामलों की वजूहात क्या हैं आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक या आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक? किस स्टेज पे है तहरीक इंसाफ इस वक्त? उसे बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है। आए रोज़ ये भी डिस्कस हो रहा है कि डील हो गई, डिस्कशन हो गया, बात आगे बढ़ गई। स्टेज क्या है इनफैक्ट आपकी दानिश में? देखिए, इस वक्त जो है वो वाकई जिससे कहते हैं ना कि नाजुक मोड़ के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उनके जो बहुत से मुकदमात हैं, चाहे वो 9 मई से मुतल्लिका हैं, चाहे वो 26 नवंबर से मुतल्लिका हैं, चाहे दीगर जो उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात हैं, जब वो इस्लामाबाद में जलसे वगैरह करते रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम के नज़दीक पहुँच रहे हैं। लिहाजा इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो खासी नाजुक हो चुकी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ क्या अगर मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाती है, अगर ये फैसला करती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो मज़ीद तहरीक इंसाफ के ऊपर आ सकता है। और अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह करती है कि कोई एक दूसरे एतमाद बनाती है या CBMs करती है गवर्नमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसका जो है वो यकीनी तौर पर इसको फ़ायदा हो सकता है। तो अब डिपेंड ये है करता है कि वो क्या हिकमत अमली अडॉप्ट रखती है पीटीआई, क्या उसी को कंटिन्यू करेगी जो पिछले 1 साल से उसने जो है वो कर रही है, मज़ामत और महाजराई। अगर यही रास्ता इख्तियार करेगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर वो वर्किंग रिलेशन बना ले गवर्नमेंट के साथ, यकीनी तौर पर तनकीद करे हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को बिल्कुल स्पेयर ना करे, उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी करे, उनके ऊपर जो है वो बयानात भी दे, उनके रास्ते में रुकावटें भी पैदा करे, लेकिन आइनी और जमहूरी अंदाज से, तो फिर जो है वो एक वर्किंग रिलेशन बन सकता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन।